जय जय श्री हरि। जय श्री विष्णु भगवान की भक्तों, आप सबको आज की इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की महिमा और कथा, जो कि पूरे वर्ष की सबसे शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। यह वही दिन है जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर गंगा स्नान करते हैं। जो भी भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, दीपदान, व्रत और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की आराधना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग का फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है, सतयुग में एक धर्मात्मा राजा नाम से सुदर्शन राज्य करते थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, परंतु राजा के हृदय में एक दुख था कि उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक व्रत किए, यज्ञ किए, दान किया, किंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अपने राज पुरोहित से कहा, गुरुदेव, मैंने हर उपाय कर लिया, परंतु मेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है क्या? राज पुरोहित बोले, राजन, आप कार्तिक मास के व्रत का पालन करें, पूर्णिमा के दिन स्नान कर दीप दान करें और भगवान श्री हरि की आराधना करें। निश्चय ही आपके जीवन का कष्ट दूर होगा। राजा सुदर्शन ने गुरु के वचन अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया, तुलसी दल चढ़ाया, दीप दान किया और गरीबों को दान दिया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो उन्होंने विशेष पूजा की व्यवस्था की। राजा स्वयं स्नान कर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठे और बोले, हे लक्ष्मीपति नारायण, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं। मेरे सभी पापों का नाश करें और मुझे सच्चा ज्ञान दें। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु बोले, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र के पिता बनोगे, जो धर्म का पालन करेगा। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्ष से झूम उठा। भक्तों, यह वही दिन था जब देवताओं ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य को मारकर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस दिन देव दिवाली कहा जाता है। कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर ने 3 लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता, मानव और यक्ष सभी उसके अत्याचार से दुखी थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस असुर से मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मा जी बोले, त्रिपुरासुर को केवल भगवान शिव ही परास्त कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शंकर से प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, जब यह असुर अत्याचार की सीमा पार करेगा, तब मैं स्वयं इसका अंत करूँगा। समय आने पर भगवान शिव ने त्रिपुरारी रूप धारण किया और अपने पाशुपात अस्त्र से त्रिपुरासुर का वध किया। विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने गंगा में दीप प्रवाहित किए और तब से यह दिन देव दिवाली कहलाया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमाया तू दीपदान विशेषतः, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को जो दीप जलाता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर दीप प्रवाहित करने से उनके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि
नदी न हो तो घर के आंगन में भी दीपक जलाने से वही फल प्राप्त होता है। एक दूसरी कथा। एक समय एक गरीब ब्राह्मण कार्तिक मास में व्रत रखता था, लेकिन उसके पास दीप जलाने का तेल नहीं था। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे पास साधन नहीं, पर मन में आपकी भक्ति है। वह मिट्टी के दीपक में जल भरकर भगवान को समर्पित कर सो गया। सुबह उठकर देखा तो वह जल तेल में परिवर्तित हो चुका था और दीपक जल रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तेरे मन की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे अगले जन्म में राजा बनने का वरदान देता हूँ। यह कथा सिखाती है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्ति का भाव ही सबसे बड़ा दीपक है। कार्तिक मास के अंत में तुलसी विवाह होता है। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का दिव्य मिलन होता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी जी का पूजा, दीपदान और दान पुण्य करने से अच्छे फल मिलता है। जो भक्त इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है। भक्तों, इस कथा का सार यह है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन ज्ञान, भक्ति और दान तीनों का संगम है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन करता है, वह जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। गंगा स्नान, दीपदान, ब्राह्मण भोजन, गौदान और गरीबों की सेवा करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, जो हमें बताती है कि केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चा भाव, भक्ति और दान ही जीवन को पवित्र बनाते हैं। इस दिन अपने घर, मंदिर या गंगा किनारे एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक अंधकार को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाने का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि, शांति और संतोष का वास होता है। अंत में सभी भक्त मिलकर बोलिए, जय जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।